नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल एनर्जी और शुगर इंडस्ट्री का इसमें क्या रोल है वो देखेंगे। बेसिकली गवर्नमेंट अब इथेनॉल, डीजल, पेट्रोल ब्लेंडिंग और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन पे जोर दे रहा है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है टूवर्ड सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने में। सो व्हाट्स द बिग डील? इंडिया अभी भी फॉसिल फ्यूल पे बहुत डिपेंडेंट है, इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होना बहुत जरूरी है और इसमें शुगर इंडस्ट्री एक की प्लेयर बन सकती है। इमेजिन हम पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंड करने के लास्ट ईयर हमने लगभग 13.9% इथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव किया है। अब यही इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम कार्बन इमिशन कम करने में हेल्प करता है और फार्मर्स को भी फायदा देता है क्योंकि शुगर केन की डिमांड बढ़ती है। और ये सुनो, इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर ग्लोबली। यूएसए और ब्राजील के बाद हमारे पास इतना शुगर केन प्रोडक्शन है कि हम इथेनॉल प्रोडक्शन और भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि शुगर कंजम्पशन से ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस होता है, तो सरप्लस शुगर से इथेनॉल बना सकते हैं। इससे शुगर एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंस भी कम होगा। अब सोचो, शुगर इंडस्ट्री के पास ऑलरेडी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सपर्टाइज है, शुगर और इथेनॉल प्रोडक्शन है, तो वो शुगर कैन जूस, बी हैवी मोलेसिस और बाई प्रोडक्ट से इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं। गवर्नमेंट का टारगेट है 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का। शुगर इंडस्ट्री इसमें बहुत हेल्प कर सकती है। और सिर्फ इथेनॉल ही क्यों, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में भी यह इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट कर सकती है। ग्रीन हाइड्रोजन एक क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स है। बायोमास से ग्रीन हाइड्रोजन बनाकर यह इंडस्ट्री और भी ज़्यादा सस्टेनेबल हो सकती है। गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि हम इथेनॉल नेबरिंग कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है शुगर इंडस्ट्रीज के लिए। लेकिन साथ में कुछ चैलेंजेस भी है। इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्टोरेज फैसिलिटीज चाहिए। शुगर प्रोडक्शन और इथेनॉल प्रोडक्शन को बैलेंस करना भी इम्पोर्टेंट है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स और सीएनजी पंप्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना भी बहुत जरूरी है। टाटा मोटर, सुजुकी और टोयोटा जैसी कंपनीज फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन पब्लिक अवेयरनेस, अफोर्डेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंट है। फार्मर्स को अल्टरनेटिव फ्यूल बेस्ड ट्रैक्टर्स यूज करने के लिए इंसेंटिव और सपोर्ट चाहिए। गवर्नमेंट ऑलरेडी लोन पे सब्सिडीज दे रहा है इथेनॉल प्लांट्स के लिए। कैपिटल सब्सिडी, एक्साइज ड्यूटी एग्जम्पशंस और रिड्यूस वेट रेट्स भी जरूरी है। लेकिन ये सब और भी बढ़ाना पड़ेगा। फायदे क्या है? बहुत सारे। कार्बन इमिशन कम होंगे, एनर्जी सेल्फ रिलायंस बढ़ेगी, रूरल इकोनॉमी बूस्ट होगी, फार्मर्स की इनकम स्टेबल होगी, शुगर इंडस्ट्री की डिपेंडेंसी शुगर प्रोडक्शन पे कम होगी और इंडिया एक ग्लोबल लीडर बन सकता है सस्टेनेबल फ्यूल्स में। हम इथेनॉल और ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। फ्यूचर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना और टेक्नोलॉजी का यूज करना इम्पोर्टेंट होगा। नॉन फूड फीड स्टॉक्स जैसे ग्रेन्स और बायोमास से भी इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ाने चाहिए। एक्सपोर्ट चैनल्स डेवलप करना और लॉजिस्टिक्स स्ट्रॉन्ग करना भी जरूरी है। गवर्नमेंट का फोकस इथेनॉल और ग्रीन हाइड्रोजन पे एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ है और ये शुगर इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है डाइवर्सिफाई करने का और ग्रो करने का। थैंक यू।